एक 15 साल की लड़की थी नेदरलैंड्स की, निकोल नाम था उसका। तो उसके साथ ना मतलब दुष्कर्म हुआ, एंड मर्डर। और जिस टाइम वो हुआ 1995 की ये बात है, तो उस टाइम कुछ मिला नहीं। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल करने की कोशिश करी पर उनको कुछ मिला नहीं, और फिर उसको बेचारी को दफना दिया गया और जो सारा केस है वो सब शांत हो गया। अब हुआ क्या कि 16 साल बाद अप्रोक्सीमेटली उसका एक सौतेला भाई था, वो अचानक से फेसबुक पे गया और उसने सीधे बोल दिया कि वो मर्डर मैंने किया था। सीधे उसने अनाउंस कर दिया। अब जब उसने अनाउंस करा तो ऑब्वियसली जो पुलिस थी उसने उसको अरेस्ट कर लिया, डच पुलिस। वो पुलिस को भी वही बोल रहा था कि हाँ मैंने भी किया मर्डर, मैंने किया मर्डर। और जबकि पुलिस ने जब उससे पूछताछ वगैरह करी ना, तो उनको रियलाइज हो गया कि इसने मर्डर नहीं किया, क्योंकि ये कुछ भी ढंग से समझा नहीं पा रहा है, हाँ भर रहा है ना भर रहा है, वो होता है ना कि कंफ्यूजन, क्योंकि उसने किया नहीं था। एक्चुअली जो ये सौतेला भाई था ये कर क्यों रहा था, क्योंकि इसको पता था कि इसकी जो बहन का मर्डर हुआ और उसकी जो बॉडी जहां दफन है, तो 1995 में डीएनए की टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज उस लेवल की नहीं थी कि वो उस बंदे को पकड़ पाए जिसने वो किया। लेकिन 2011 के बाद में टेक्नोलॉजीज इतनी तगड़ी हो चुकी थी कि एक छोटा सा स्किन का छोटा सा सेल, छोटे से सेल नहीं बोलना चाहिए, छोटा सा पार्ट भी है ना, उससे भी डीएनए टेस्ट करा जा सकता है और पता करा जा सकता है कि किसका डीएनए मैच होता है। और इस बंदे को ये भी पता था, एंडी नाम था इसका, इसको ये भी इंस्टिंक्टिवली पता था कि जिस इंसान ने उसकी बहन के साथ जो गलत काम है वो किया और वो फिर भी जो है टोटली खुली हवा में सांस लेता रह गया, तो 101% उसके इंस्टिंक्टिव चांसेस थे कि उसने दोबारा ये क्राइम जरूर करा होगा, और किया होगा तो उसके जो सैंपल्स हैं या उसका जो डीएनए डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड चढ़ा होगा। और इस इंस्टिंक्ट के ऊपर उसने जान के अपना खुद का जो कन्विक्शन है ना वो किया, ताकि उन्हें वो जो पुलिस है वो फोर्स हो जाए उसकी बहन का जो बॉडी है उसको बाहर निकालने के लिए और डीएनए टेस्टिंग करने के लिए। वही हुआ, डीएनए टेस्टिंग हुई, और डीएनए टेस्टिंग के बाद जो एक डीएनए था, एक तो उस लड़की का जो कोई बॉयफ्रेंड रहा हो या कुछ डीएनए वो थे, और उसके अलावा एक बंदे का डीएनए था जो टोटली एक स्ट्रेंज आदमी था और उसका नाम था जॉश डीजी। वो बंदा पकड़ा गया क्योंकि उसका डेटाबेस था, जैसे उसके इंस्टिंक्ट्स थे, उसके ऊपर और भी कई रेप्स के कन्विक्शंस थे, तो उसके रिकॉर्ड जो है वो पुलिस वालों के पास थे ऑलरेडी। वो पकड़ा गया। लेकिन जो मैं एक अजीब बात मेरे को इसमें बतानी थी वो ये है कि यूरोप के अंदर ना, ये नेदरलैंड्स का इंसिडेंट है, तो यूरोप के अंदर ना एक बड़ा अजीब टाइप का ऑब्सेशन है कई सारे कंट्रीज में, और वो है ह्यूमन राइट्स ऑब्सेशन। जैसे कि भाई क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स नहीं होते क्या, या टेररिस्ट्स के नहीं होते, तो होता क्या है ना कि जब भी कोई क्राइम होता है ना और एक कोई गंदा बंदा इन्वॉल्व होता है, तो डिफेंस के जो लॉयर्स होते हैं ना उसकी तरफ से उनको उस क्राइम को झुटलाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ कुछ 1% चांस ढूंढने होते हैं जिसमें रीजनेबल डाउट आ सके। चलो वो डीएनए मिल गया, डीएनए की वजह से चलो तुमने रेप वगैरह प्रूव भी कर दिया, लेकिन उससे जो है वो मर्डर प्रूव नहीं होता। तो उस बंदे को जो सजा मिली ना, जो इसमें बंदा इन्वॉल्व था, क्रिमिनल था, उसको सिर्फ 5 साल की सजा मिली, सिर्फ 5 साल।